अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता हो, उसका अकामा एक्सपायर हो, शरका बंद हो, मससा बंद हो या कफील छुट्टी न लगा रहा हो, तो वो हमारे साथ राब्ता करे। हम इंशाअल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए उसका खरोज लगाकर सफर करवाएंगे। ये सफर बहुत ही कम खर्चे में किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली नीज के किसी भी मुल्क का हो, आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर राब्ता करें। हम इंशाअल्लाह 3 से 4 रोज में आपको प्रॉपर प्रोसेस के साथ एम्बेसी के जरिए अपने मुल्क भिजवाएंगे। अगर किसी सूरत नंबर पर राब्ता ना हो रहा हो तो ईमो या व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। बाएतमाद तरीके से श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन भेज दिया जाएगा। नाजरीन, अगर किसी शख्स पर केस है या वो मतलूब है या लेन देन चल रहा हो या लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो वो लोग राब्ता ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक मरतबा फिर अहम तरीन सवालात के जवाबात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जिनका इकामा ख़त्म हो गया है और वो अपना आउट पास बनवा कर सऊदी अरब जाना चाहते हैं, या फिर वो लोग जिनको इकामा तजदीद करने में मुश्किलात का सामना है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सवाल आया था कि एक कंपनी में आमल मामारी के तौर पर काम कर रहा हूँ, इकामा की फीस 1650 रियाल जमा हो गई है। ताहम अभी तक मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक सवाल आया था कि एक कंपनी में आमले मामारी के तौर पर काम कर रहा हूँ, इकामा की फीस 1650 रियाल जमा हो गई है, ताहम अभी तक इकामा तजदीद नहीं हुआ। अब मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे अपना इकामा तजदीद करवा सकता हूँ? सबसे पहले तो नाजरीन ये समझना जरूरी है कि इकामे की तजदीद से आपकी क्या मुराद है। अगर आपकी मुराद कार्ड से है तो इकामा कार्ड 5 बरस के लिए कारआमद होता है। कार्ड को 5 बरस बाद ही दोबारा प्रिंट किया जाता है, और अगर आप कफालत यानी स्पॉन्सरशिप तब्दील करते हैं तो इस वक्त दूसरा कार्ड प्रिंट किया जाता है। लेकिन अगर आप इकामे की मुद्दत के बारे में दरियाफ्त करना चाहते हैं तो जवाजात के अबशर अकाउंट पर लॉग इन करके इसमें अपने इकामे का नंबर और मतलूबा कोड फीड करके अपने इकामे की दुरुस्त तारीख मालूम कर सकते हैं। आपका सवाल क्योंकि वाज़िया नहीं है, इसलिए सवाल में जो निकात थे इसी हिसाब से जवाब दिया। कोशिश करें कि सवाल वाज़िया तौर पर भेजा करें जिसमें इस बात की वजाहत की गई हो कि आप किस वीज़े पर मुमलिकत में मुकीम हैं, क्योंकि इनफरादी वीज़े वालों के लिए कवानीन कदरे मुख्तलिफ होते हैं। इनफरादी वीज़े में घरेलू ड्राइवर और निजी स्पॉन्सर के पास काम करने वाले शामिल होते हैं जिन पर लेबर ऑफिस की फीस नहीं होती, जबकि दूसरे पेशावर कारकुनों पर लेबर ऑफिस की फीस आयद होती है और इनका वर्क परमिट जुदा होता है, जिनके लिए कवायद जरा मुख्तलिफ होते हैं। दूसरा सवाल आया था कि मेरा इकामा 1 साल से खत्म है, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, क्या जद्दा कौंसलेट से आउट पास बनवा सकता हूँ? अगर बनवा सकता हूँ तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो इसका कानूनी जवाब यह है कि खरूज नहाई पर जाने के लिए कारआमद इकामा होना इंतहाई लाजमी अमर है। वो गैर मुल्की कारकुन जो मुलाजमत के वीजे पर मुमलिकत में मुकीम हैं, उनके लिए लाजमी है कि उनका इकामा मुकर्ररा मुद्दत से कबल तजदीद किया जाए। कानून के मुताबिक कारकुनों के इकामों की तजदीद आजर की जिम्मेदारी है। इसमें इनफरादी वीज़ों पर मुकीम अफराद शामिल हैं। इकामे की तजदीद में ताखीर पर पहली बार 500 रियाल जबकि दूसरी बार 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। तीसरी बार ताखीर पर मुल्क से बदर करने की सजा सुनाई जाती है। इकामे पर मुकीम किसी भी कारकुन की फाइनल एग्जिट इस वक्त तक नहीं लगाया जाता जब तक उनका इकामा कारआमद ना हो। इकामे की बर वक्त तजदीद हर सूरत में कफील या स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है। आपको चाहिए कि लेबर ऑफिस से रजू करें और वहाँ दरख्वास्त दें ताकि वो आपके कफील के जरिए इकामा तजदीद कराने के लिए फाइनल एग्जिट लगा सकें। जहां तक आपने आउट पास के हवाले से सवाल किया है, आउट पास दर हकीकत हंगामी पासपोर्ट होता है। ये इंतहाई हंगामी हालात में दिया जाता है। जो लोग आर्जी वीजे जिनमें उम्रा हज शामिल हैं पर आने वालों के लिए काबिल इस्तेमाल होता है। अगर आप आउट पास पर जाने की वहाँ ख्वाह हैं तो ये आपके लिए मुस्तकबिल में मुनासिब नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि कानूनी तकाजे पूरे करें, जिसके लिए कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से आपको रुजू करना पड़ेगा और वहाँ अपने मसाइल के बारे में दरख्वास्त दें। जहाँ इस किस्म के मामलात को हल करने के लिए अहलकारों को मुतय्यन किया जाता है जो बिल्कुल मुफ्त ये खिदमात सर अंजाम देते हैं। उम्मीद है कि वो तमाम दोस्त अहबाब जिनको इन मसाइल का सामना था, ये सवालात के जवाब जानने के बाद आप लोगों को अपने मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।